दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको मेरे हनुमानगढ़ ज़िले के एक ऐसे गांव में लेकर के आया हूं जो गांव है, लेकिन उसके बावजूद ये गांव न केवल राजस्थान में, न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस गांव की क्या खासियत है आप देख रहे हैं। इस गांव का नाम है कालीबंगा। और कालीबंगा एक ऐसी जगह है जिसको पूरा सामग्री के बारे में थोड़ा बहुत रुचि रखने वाले व्यक्ति को है वो जानता है। तो ये संबंधित जो स्मारक है और जो खुदाई का उत्खनन का स्थल है वो स्थल में मैं आपको दिखाऊंगा। इस स्थल के बाद में यहाँ से जो निकले हुए पूरा सामग्री है, जो बर्तन हैं, जो और चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो सारी एक एक चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अंत में जो यहाँ से निकला हुआ एक लंबा सा मनुष्य का कंकाल है, वो कंकाल भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं सामने, जो थेड़ देख रहे हैं, यही वह थेड़ है जहाँ से कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष इससे निकले हैं। ये मैं आपको नज़दीक जा कर के भी दिखाऊंगा एक एक चीज़। और जो सरस्वती नदी यहाँ बहती थी, कहते हैं कि ये सरस्वती के किनारे ही ये नगर बसा हुआ था, वो सरस्वती का बहाव क्षेत्र भी मैं दिखाऊंगा। हालांकि अब यहाँ सरस्वती लुप्त हो चुकी है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि हनुमानगढ़ के या इस कालीबंगा के पास में बहती जो घग्गर नदी है आज, वो सरस्वती का लुप्त रूप ही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है और यह सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। जो ये जगह आप देख रहे हैं, यहीं वो अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा एक छोटा नगर था और यहाँ एक कहते हैं कि एक दुर्ग भी था। और प्राचीन जो द्रस्वती और सरस्वती नदी थी, वर्तमान में जिसको घग्गर नदी कहते हैं, उसका ये बहाव क्षेत्र है। और आज से ये जो कालीबंगा है, ये 4000 ईस्वी पूर्व से भी अधिक प्राचीन ये सभ्यता मानी जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं, इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो है वो 1952 में अमलानंद घोष ने की थी और बीके थापर व बीबी लाल ने 1961 से लेकर के 1969 तक इनका उत्खनन किया था। और उत्खनन में जो पूरा सामग्री मिली थी, ये जो स्थल आप देख रहे हो, आज मैं परिवार के साथ, मेरे मित्र धर्मेंद्र सिंह के साथ घूमने आया, तो मैंने सोचा कि ये मैं यहाँ एक बार नहीं अनेक मेरे साहित्यकार मित्रों के साथ आ चुका हूँ, लेकिन मैंने देखा कि आज मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊं कि ये आखिर है क्या। यह विश्व का सबसे प्रथम जोता हुआ जो खेत है, पहली बार जो मिला था। और ये ईसा से 2900 ईस्वी पूर्व तक ये नगर जो है वो विकसित था। अब वो नगर किस तरह से उजड़ गया, किस तरह से क्या कारण रहे, इसके पीछे विद्वानों की अलग अलग राय हैं। उस राय पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो जो पुरातत्व के वर्तमान कालीबंगा का जो स्थल है उसके बारे में थोड़ी आपको बता दूं कि ये हनुमानगढ़ से कालीबंगा जो है वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ के नज़दीक एक कस्बा है जिसका नाम है पीलीबंगा। मैं थोड़ा बंगा के बारे में बता दूं। कालीबंगा और पीलीबंगा क्या है। बंगा वैसे देखा जाए तो एक पंजाबी का शब्द भी है, बागड़ी का शब्द भी है। बंगा का मतलब है चूड़ी। तो कालीबंगा काली चूड़ी और पीलीबंगा पीली चूड़ी। तो यहाँ इस उत्खनन में चूड़ियाँ मिली हैं, तो इसी से इसका नाम कालीबंगा और पीलीबंगा जो है वो कालीबंगा हालांकि एक गांव है और पीलीबंगा एक कस्बा है, जो यह हनुमानगढ़ जिले का ही एक कस्बा है। और जो कालीबंगा है जो सिंधु भाषा का शब्द है, काली और प्लस बंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ। काले का अर्थ काले रंग के और बंगा का अर्थ चूड़ियों से है, जैसे कि मैं और ये मैं पूरा जो क्षेत्र आपको दिखा रहा हूँ घुमा घुमा करके, ये वो क्षेत्र है जिसमें सरस्वती, दृश्यवती नदियाँ यहाँ पर बहती थी। ये सामने जो आप खेत देख रहे हैं, उस पार से आपको जो छोटा सा टीला दिखाई दे रहा है, वही जो है वो सरस्वती का बहाव क्षेत्र है। कहते हैं कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर ये नदी जो है वो यहाँ बहती थी और धीरे धीरे है वो लुप्त हो गई। लेकिन कहते हैं कि हनुमानगढ़ के साइड में सिरसा, नोहर, भादरा, यहाँ के बीच में होती दृश्यवती, हिरण्यवती, और हनुमानगढ़ के इस ऊपर से जो है सिरसा के ऊपर से जो नदी बहती थी
सरस्वती वो आगे जाके रंग महल के पास मिल जाती थी लाखासे में। आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी जो छोटी छोटी ठीकरियाँ देख रहे हैं, ये जो काला आप देख रहे हैं, इसके नीचे वो सभ्यता ढकी हुई है। उत्खनन किया गया। मैं आपको उत्खनन के बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको दिखा दूँ। ये काला काला जो आपको दिख रहा है, ये प्लास्टिक का बहुत बड़ा तिरपाल नुमा चीज़ है, जिसको उत्खनन करके उसको ढक दिया गया ताकि बरसात से और से ये ख़राब नहीं हो। हालांकि इसको सुरक्षित रखने के लिए एक काफ़ी बड़े बजट की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी जब बारिश होती है, आप ये आसमान देख रहे हो ऊपर, तो आज भी जब बारिश होती है आसमान से, तो नीचे क्या है, नीचे बारिश के अंदर ये बह जाने का डर है। तो मुझे लगता है इसके संरक्षण की आवश्यकता है। और मैं आपको यहाँ दोस्तों ये ठीकरियाँ देखिए, यहाँ मैं आपको हड्डियाँ भी दिखाऊंगा, और कंकाल जो है वो बड़ा जो कंकाल है जो सुरक्षित कर रखा है, संग्रहालय में रखा हुआ है, उस संग्रहालय के कंकाल का भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप ये देखिए, भांडे, बर्तन, ठीकरियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ मिली, अभी भी पड़ी हुई है। और यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री जो है अपने साथ आप घूम सकते हो, देख सकते हो, लेकिन यहाँ से लेकर के जाना जो है वो दंडनीय अपराध है। आप इस चीज़ को लेकर के जा नहीं सकते। आप देखिए ये देखिए घड़े की ठीकरियाँ हैं, और एक अंदर भी बहुत बड़ा मटका रखा हुआ है, वो मटका भी मैं आपको दिखाऊंगा जो पूरा सामग्री। ये देखिए इतने मटकों की मोटी मोटी जो ठीकरियाँ हैं, वहाँ यह है, कई घड़ी हैं। ये देखिए ये हड्डी है। तो निश्चित ही कभी अब युद्ध हुआ या बरसात के कारण, बाढ़ के कारण बह गए या कुछ और हो गया, वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि विद्वानों की इस बारे में अलग अलग राय है। लेकिन ये निश्चित है कि ये नगर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नगर था। और ये आप देख रहे हैं कि वेदों में वर्णित जो सरस्वती और दर्शवती नदियां हैं, उन्हें देव नदियां कहा गया है। और सरस्वती जो है वो शिवालक की पहाड़ियों से निकलकर वर्तमान में टोहाना, सिरसा, टीबी, हनुमानगढ़ होते हुए रंग महल, तथा जो दर्शवती थी वो कुरुक्षेत्र, जींद, हांसी, हिसार, भादरा, नौर होते हुए रंग महल के पास सरस्वती नदी में मिल जाती थी। और वर्तमान का जो रंग महल है वही सरस्वती और दर्शवती नदियों का संगम स्थल था। ये देख रहे हैं आप, हड्डियां देख रहे हैं और चीज़ें आप देख रहे हैं, ये देखिए आप। और महाभारत और पुराणों में भी इस तीर्थ को लाखास्य कहा गया। ये देखिए, ये मका जो है वो एक बड़े मटके की हड्डी है, बड़े मटके की ठीकरी है, इसको हम ठीकरी बोलते हैं स्थानीय बोली में। और ये देखिए कितने सारी हड्डियां पड़ी हैं, ये देखिए बहुत सारी यहाँ है। तो अभी बहुत सारा शोध होना बाकी है। हालांकि खूब सारा शोध हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारा अभी शोध होना बाकी है। हमारे यहाँ जब भी कोई ट्यूबवेल या कोई कुआं खोदते हैं तो हमारे यहाँ नीचे जो है वो मिट्टी निकलती है, वो रेली निकलती है। जो नदी के मुहानों पर जो काली मिट्टी होती है, रेली जिसको हम बोलते हैं, वो रेली यहाँ निकलती है। आज भी पूरे के पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी खोद लीजिए, आपको रेली मिलेंगी, संक्षिपियाँ मिलेंगी। ये साबित करती हैं कि ये क्षेत्र में सरस्वती नदी बहती थी। और इसमें खुदाई जो है वो आगे भी अंदर के जो पार्ट्स हैं जो इसमें निकले हैं, अलग अलग चीज़ें, वो उनकी फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बारे में थोड़े से मैं आपको, उत्खनन के बारे में मैंने थोड़ी सी आपको बता दिया था। और ये जो है, कहते हैं कि नदी जो है वो प्राचीन कारणों से, अनेक कारणों से लुप्त हो गई थी। ये जब हम आए तो आसमान जो है वो एकदम यूँ धुंध सा छाया हुआ है, और दोपहर का वक्त है, और ये पगडंडी बनाई हुई है, आप जो है ना पैदल इसमें जा सकते हैं। और अब हम वापस आ रहे हैं, और अब आपको इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, उन अंदर की चीज़ों को भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, ये जो संग्रहालय है वो संग्रहालय है। इस संग्रहालय के अंदर जो है पूरा सामग्रियाँ रखी हुई है। तो ये 1922 में कहते हैं कि राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो पाकिस्तान के लड़काना जिले में है, के उत्खनन का काम शुरू हुआ था। और हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे, जिनमें
4500 वर्ष पूर्व की प्राचीन सभ्यता का पता चला था। बाद में इस सभ्यता के लगभग 100 केंद्रों का पता चला, जिसमें राजस्थान का कालीबंगा क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के बाद हड़प्पा संस्कृति का कालीबंगा तीसरा बड़ा नगर सिद्ध हुआ है, जिसके एक टीले में उत्खनन कार्य जो है किया जा सका है और उसके अवशेष भी मिले हैं, जिनकी विशेषताएं भारतीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण जो योगदान है वो देती है। ये जो है वो वनस्पति है वहाँ की वनस्पति सैजीपुरा गांव है इसके पास में ही। तो ये जो है जो साजी बोलते हैं इसको हम, ये पौधा है साजी, और साजी से ही जो हमारे पास का जो गांव है सैजीपुरा, ये आक है। यहाँ की थोड़ी वनस्पति मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है और हमारे खुद के ज़िले में है, हमसे बहुत नज़दीक है। बहुत से हमारे ज़िले के हनुमानगढ़ के ऐसे लोग होंगे जो आज तक कभी गए ही नहीं। तो आप आइए, इसको देखिए और पूरा सामग्री जो है कालीबंगा की उसको देखिए आप। अब ये देखिए अंदर आप जब इसके जाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर अंकित मोहरे हैं, तांबे की मूर्तियां हैं, मटके हैं, बाट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसको देखेंगे, तोलने के बाट आपको इसमें मिलेंगे, बर्तन इसमें मिलेंगे, आपको आभूषण जो है वो इसमें आपको मिलेंगे, खूब सारी सामग्री। अच्छा ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये खुदाई के वक्त के फ़ोटो हैं। खुदाई के बाद जब इसको ढका नहीं गया था तब के फ़ोटो हैं। देखिए कैसे ये मकान, कैसे घर, कैसे नालियाँ बनी हुई है। ये देखिए, ये खुदाई के वक्त का फ़ोटो है जो बाद में ढक दिया गया, मैंने बताया। ये अंदर का दृश्य है। ये अब जब अंदर जाएंगे, मैंने वहाँ फ़ोटो लिए हैं, अंदर का दृश्य है। इस विथी को आप देखिए, इसके अंदर एक एक चीज़ जो है वो आपको मिलेगी। उत्खनन से प्राप्त अवशेष है, धातु के भी मिले हैं, निर्मित औजार हैं, हथियार हैं, मूर्तियाँ मिली है, जो ये प्रकट करती है कि मानव जो है वो प्रस्तर युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। इसमें मिले तांबे की काली चूड़ियों की वजह से इसे कालीबंगा कहा गया। ये देखिए, ये मेरा परिवार जो है वो के साथ आया था, तो छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर यहाँ आएंगे तो कम से कम आपको संग्रहालय में 1-2 घंटे का समय तो आपको संग्रहालय के लिए चाहिएगा, तभी आप इसको देख पाएंगे। इसमें जो अंकित, ये इसके ऊपर लिखा है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, जो इसमें आपको देखिए ये औजार हैं छोटे छोटे, बहुत महीन तरीके से जो तांबे के लोहे के बने हुए हैं। और ये देखिए इसके बारे में जो लिखा है, ये बर्तन, या ये देखिए छोटे छोटे मटके हैं, और मटकों के साथ साथ और घर गृहस्थी की चीज़ें जो है बहुत मिली है। आभूषण भी मिले हैं, अनेक प्रकार के आभूषण मिले हैं। छोटे मटके आप जो देख रहे हैं, ये देखते जाइए, ये घर गृहस्थी की चीज़ें बहुत, ये देखिए। तो यहाँ मिली मूर्तियाँ और अन्य जो कृतियाँ हैं मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के समान, और पशुओं में बैल, बंदर, पक्षियों की मूर्तियाँ, पशुपालन, कृषि के बैल, इन सब के प्रयोग की चीज़ें भी यहाँ मिली है। तोलने के बाट मिले हैं, जिसका उपयोग मतलब स्पष्ट है कि मानव सीख गया था, तो तराजू के माध्यम से तोला जाता था। तो ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बनी हुई जो मोहरे हैं, जिन पर वृषभ और अन्य पशुओं के चित्र हैं, तो उस पर लिपि भी अंकित की गई है। लेकिन असल बात यह है कि इस लिपि को अभी तक जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है। और अनेक प्रकार के जो आभूषण हैं, शंख है, सिप्पी है, घोंगे हैं, उनसे निर्मित बहुत सारे आभूषण मिले हैं, कंगन मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं। और जो नगर नियोजन था मोहनजोदड़ो हड़प्पा के, भांति कालीबंगा का भी मतलब बहुत शानदार था। ये आप देखिए, इसको दरवाजे और उसके, ये देखिए छोटी छोटी चीज़ों को कैसे सजा करके रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप, और ये मैं कह रहा था, वो मानव इतना बड़ा कंकाल ये बाहर रखा हुआ है। तो दोस्तों आज इतना ही, शुक्रिया।